आपकी आंतों के अंदर जो खाना है, यही तय करेगा कि आपका ब्रेन किस हिसाब से चलना चाहिए, आपका लिवर किस हिसाब से चलना चाहिए, आपकी हार्ट किस हिसाब से चलनी चाहिए, आपकी किडनी किस तरीके से काम करनी चाहिए। आपके खाने के अंदर अगर कचरा है, समझ रहे हैं? अगर खाने के अंदर मैदा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चाउमीन, फिंगर, टिक्की, बहुत ज़्यादा मोमोज़, बहुत ज़्यादा फिंगर्स, ये सब चीज़ें अगर ये कचरा आप अपनी आंतों के अंदर डाल रहे हैं ना, तो कुछ नहीं हो सकता। अपनी इंटेस्टाइन को क्लीन रखना, फिर उसके बाद आपका शरीर जो है अपने आप हेल्दी रहे। इंटेस्टाइन कैसे क्लीन कर सकते हैं आप? इंटेस्टाइन को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं? सब लोग बताते हैं लिवर को डिटॉक्स करना है, लिवर को डिटॉक्स करना है। अरे आप जो बाहर से ले रहे हैं, उसी का तो रिजल्ट आपका आउटपुट आएगा बाहर। तो आपको इंटेस्टाइन कैसे क्लीन करनी है? हाउ टू क्लीन योर इंटेस्टाइन एट होम? हाउ टू डिटॉक्स इंटेस्टाइन? कैसे आप कर सकते हैं? जो आपकी इंटेस्टाइन है, इसको इम्पोर्टेंट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आप कुछ भी खा रहे हैं, कोई समय नहीं है, कभी भी खा रहे हैं। अरे ऐसा क्यों भई? कहावत सुनी है, अगर किसी के घर के किचन की सफाई देखनी हो ना तो उसके घर की वॉशरूम जाके देख लो। क्यों कहते थे? दादा-परदादा क्यों कहते थे? अगर किसी के घर का अंदाज़ा लगाना है ना तो उसको जाके वॉशरूम जाके देख लो, चेक कर लो। अगर वॉशरूम गंदा है समझ लो बेड़ा गर्क है। क्यों कहते थे? तो भाई साहब जब इंटेस्टाइन क्लीन रहेगा, अंदर से जब पेट साफ रहेगा, तो आपका लिवर हेल्दी रहेगा, किडनी हेल्दी रहेंगी, इवन आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा। निचोड़ तो वही आना है। सोचिए आपने एक आंवले का जूस पिया, छोड़ो, आपने एक रोटी खाई, ये रोटी कहाँ गई? आपके पेट में गई। अब पेट में क्या जाके इसने क्या किया? भई इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, कुछ प्रोटीन्स हल्की मात्रा में प्रोटीन्स भी हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आंतों में जाएँगे, आंतों से जाके ये कहाँ जाएँगे? धीरे-धीरे ब्लड में मिलेंगे। ये ब्लड में मिलेंगे तो ये कहाँ जाएँगे? धीरे-धीरे हर ऑर्गन तक जाएँगे। हर ऑर्गन के बाद कहाँ जाएँगे ये? ऑर्गन की हर एक सेल्स तक जाएँगे। अब जब ये सेल्स तक जाएँगे तो हमें क्या खाना चाहिए बॉस? जो चीज़ सेल्स के अंदर जाएगी वो वैसे ही रिएक्ट करेगी। ड्रिंक जो लोग करते हैं ना, उनसे अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ड्रिंक क्या करता है? तो उनका सीधा सवाल क्या था पता है? ये ब्लड में मिलता ही नहीं है, खून में जाता ही नहीं है। वो क्या कह रहे थे मालूम है? अलग कंपार्टमेंट होता है। उनका वर्ड समझिए, ड्रिंक के लिए एक अलग कंपार्टमेंट होता है और वो पेट में जाएगा और सीधा बाहर पेशाब की तरफ निकल जाएगा। उनको कौन ये समझाए कि भाई साहब जो आप पी रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो पहले स्टमक में ही जाएगा, फिर वो बाहर भी निकलेगा पेशाब के थ्रू। लेकिन उससे जो चीज़ें उसके अंदर जो गुण हैं, जो तत्व हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्लड के अंदर मिलेंगे। नहीं, उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया। जबकि उस टाइम तो वो पिए भी नहीं थे। तो अब समझने वाली बात है कि चीज़ों का पता ही नहीं है लोगों को और लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि इससे ये होगा। बस अपने शौक पूरे कर रहे हैं, बस जीवन चल रहा है। लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो चीज़ जाएगी वो आपके ब्लड तक जाएगी, इस बात को समझना इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ आप खाएँगे, वही चीज़ आपके ब्लड में जाएगी और वही उसका ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आप अच्छा खाएँगे, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। आप अगर कचरा खा रहे हैं, कचड़े से मतलब ये जो किसी काम की चीज़ें नहीं है, जो आपको कोलेस्ट्रॉल दे रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा फैट बढ़ा रहा है, जो आपको डायबिटीज़ दे रहा है, जो आपको थायराइड दे रहा है, जो आपको हार्ट डिसीज़ेज़ के रिस्क दे रहा है, अगर ऐसी चीज़ों को खाओगे तो ये कचरा है। अगर आपको इन सभी से बचना है, तो आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन रखना, इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी चीज़ें खाना इम्पोर्टेंट है। आज के बाद आप अपने शरीर के अंदर गलत चीज़ों को एंट्री नहीं मारेंगे और अगर आप कर रहे हैं फिर भी, तो आप फिर बेड़ा गर्क है, कोई नहीं बचा सकता। जिसकी उम्र 60 साल है, उसकी उम्र 40 साल ही रहनी है। क्या कर सकते हैं फिर? थकान होना, कब्ज़ होना, कैसे ठीक करोगे? इंटेस्टाइन की वजह से ही तो है। कैसे आप आंतों की सफाई करोगे? आंतों की सफाई क्यों ज़रूरी है? नेचुरल तरीके से कैसे करेंगे? कौन-सी चीज़ें रोज़मर्रा में आदतों में आपको शामिल करनी है ताकि आपका पेट साफ रहे? कैसे करेंगे भई? लगभग-लगभग 8 से 9 मीटर लंबी होती हैं आपकी इंटेस्टाइन, आपको पता है? 8 से 9 मीटर, 8 से 9 फुट नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 8 से 9 मीटर चले जाओ खिंचे हुए। इतनी लंबी इंटेस्टाइन से जब आपका खाना गुज़रता है, इसके अंदर कोई गड़से वाली मोटर नहीं लगी हुई है, जो कट, 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 कट ये काम कर रही है, नहीं है भैया। इसके अंदर जूसेस ही हैं, जूसेस ही हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर उसको खाने को तोड़ते हैं जाके, खाना टूटता है, फिर उससे जो उसका निचोड़ होता है वो निकलता है। आप उसको ध्यान ही नहीं देंगे तो कैसे ठीक होंगे मुझे बताइए ना? गड़सा नहीं लगा है, थ्रेसर वाला काम नहीं है, जो एक पूरा उसमें डाला और कट, 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 कट के आ गए और गेहूँ अलग निकल गए। वो प्रोसीजर नहीं है, अलग प्रोसीजर है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो जूसेस है वो उन्हीं को सब कुछ करना है। एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए, एग्ज़ाम्पल समझना है, दही लीजिए और दूध लीजिए, दही का 1 चम्मच पार्ट दूध में डाल दीजिए।
क्या करेगा वो? दूध फट जाएगा। शाम को डालेंगे, सुबह फट जाएगा। क्यों फट जाएगा भई? क्यों फट रहा है? वो फट तो इसीलिए रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें थी, वो उसके अंदर मिक्स हो गई और किसने फाड़ा? उसी ने। उस एक ऐसे समझ लीजिए एक रस था, ऐसे तत्व उसके अंदर चीज़ें थी, जो उसको मदद कर रही हैं दूध को फाड़ने में। समझ लीजिए, ज़िंदा बैक्टीरियाज़ होते हैं दही के अंदर, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जाके माइक्रोस्कोप में चेक करिए, देख लीजिए, दिखवा लीजिए, वीडियोज़ पड़े हुए हैं बहुत सारी यूट्यूब पर। तो ये सब चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इंटेस्टाइन को क्लीन कैसे कर सकते हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बार-बार जंक फूड का सेवन करते हैं, तला भुना खाते हैं, पानी कम पीते हैं, पूरी तरह से कचरा बाहर नहीं निकल पाता। धीरे-धीरे ये टॉक्सिन्स बनकर आंतों में जमा हो जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, पूरे शरीर को थकान महसूस कराता है। आंतों की सफाई से न सिर्फ पेट हल्का लगता है, बल्कि इम्यून सिस्टम बढ़ता है, स्किन अच्छी होती है, मूड बेहतर होता है। ये सब चीजें आपके इंटेस्टाइन से इंटरकनेक्टेड होती हैं। गंदी आंतों के लक्षण क्या होंगे? सिम्टम्स ऑफ डर्टी इंटेस्टाइन एंड हाउ टू डिटॉक्स। अगर आपकी आंतें साफ नहीं है, तो शरीर में ये संकेत देखने को मिलेंगे और आपकी आंत आपके शरीर खुद से संकेत देता है। खट्टी डकार आना, गैस भारीपन होना, मुंह से बदबू आना, स्किन पर पिंपल्स और खुजली होना, थकान या नींद की पूरी मात्रा ना होना, नींद अच्छी से नहीं ले पाएंगे, नींद आएगी ही नहीं। बार-बार मूड खराब रहे। अगर ये लक्षण आपको हैं, तो समझ लीजिए आपकी आंतें खराब हो रही हैं। धीरे-धीरे आंतों की सफाई करने की ज़रूरत है। कैसे आप आंतों की सफाई कर सकते हैं? नेचुरल उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय आप क्या कर सकते हैं? घरेलू आयुर्वेदिक तरीके समझेंगे जिनसे आप अपने इंटेस्टाइन को क्लीन कर सकते हैं। नंबर 1, ये फाइबर युक्त आहार लेना है। हाई फाइबर डाइट। अब हाई फाइबर डाइट तो और कोई बताता है। आप तो ये समझेंगे कि हाई फाइबर डाइट तो सब बता रहे हैं, हमें भी पता है। लेकिन ये करता क्या है, ये समझना इम्पोर्टेंट। ये आपके इंटेस्टाइन में जाके करेगा। हाई फाइबर आंतों की झाड़ू लगा देता है। घर में साफ सफाई करते हैं, ये जो साफ सफाई घर के अंदर करते हैं, तो ये सफाई करते समय जो कचरा होता है बाहर फेंक दिया जाता है झाड़ू के द्वारा। झाड़ू तो लगा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर फाइबर की सही मात्रा है, तो ये आंतों की झाड़ू लगा रहा है। कैसे? रोज भोजन में आपको फाइबर युक्त आहार शामिल करने हैं। क्या? फल जैसे सेब, पपीता, अमरूद, केला, सब्जियां, लौकी, पालक, मेथी, साबुत अनाज। फाइबर इनके अंदर होता है। केले में थोड़ा कम फाइबर होता है, लेकिन फिर भी होता है कुछ मात्रा में। केले को अगर अवॉइड करना चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के अंदर फाइबर है। आपके कचड़े को बाहर निकालने के लिए, आंतों का झाड़ू लगाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा दूसरा उपाय, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। सुबह खाली पेट पानी पीना स्टार्ट करिए। गुनगुना पानी या इसमें थोड़ा सा नींबू डाल कर लीजिए। ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपको थोड़े कुछ देर लगेगा कि यार ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सुबह सुबह पियेंगे ना, तो आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा उपाय, त्रिफला चूर्ण लीजिए। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा जाता है। हाथों के लिए, लिवर के लिए सबसे भरोसेमंद उपाय है। रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। ये आंतों को धीरे से साफ कर देता है। फैमिली डॉक्टर कुछ पूछना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से परेशान है तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो देने की कोशिश करूंगा।